ये एक एपिसोड इतना अच्छा है कि ये सिखाता है तुम्हें एक्चुअली गुड सिनेमा होता क्या है। इस एक एपिसोड में इतनी ताकत है कि तुम्हें सिखा दे एक्चुअली गुड स्टोरीज, डीप ग्राउंडेड कैरेक्टर्स और ब्रिलियंट विजुअल्स को अप्रिशिएट कैसे करते हैं। वन पीस फैन लेटर। आई नो मैं इस गाड़ी में बहुत लेट हूँ, बहुत लेट, और मैं जान रहा हूँ कि इस पे व्यूज भी नहीं मिलेंगे और किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने की जगह इस पे वीडियो बनाना शायद मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा। लेकिन तुमने अपने फेवरेट क्रिएटर्स को कहते हुए सुना ही होगा कि वंस इन अ वाइल एक मूवी सीरीज या टीवी शो आता है which makes you appreciate the art that is pop culture and makes you feel grateful for what you do and pushes you to do it more। एंड भले ही मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ या कोई बड़ा फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो तुम, लेकिन स्टिल मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी इस छोटे चैनल को भी चलाना मुश्किल हो जाता है और जब मीडियोकर परफॉर्मिंग वीडियोस देखता हूँ तो लगता है क्यों कर रहा हूँ मैं ये। और उसी बीच कुछ ऐसा आ जाता है जिसको देखने का मन भी तभी करता है जब पूरा माहौल बना हुआ हो, तुम घर में अकेले हो या सब सो गए हो ताकि फूट के हंसना हो या किसी बच्चे जैसे रोना, तुम्हें कुछ कंट्रोल ना करना पड़े जज होने के डर से, और तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। एंड ओनली देन डू यू फील like watching something like this because only then can you appreciate absolute cinema। And this episode is not absolute cinema just because it's visually appealing, delivers great emotions or has a compelling story, but it is absolute cinema because it is moving enough and made with enough passion and love that it justifies calling it an absolute cinema। ये तीसरी बार होगा कि मैं इस मास्टर क्लास इन स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी डेप्थ, कैरेक्टर राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग एंड एनिमेशन को विटनेस कर रहा हूँ। और डिटेल में इस मास्टरपीस को डिस्कस करने से पहले, जब मैं इसे पहली बार विटनेस करने वाला था उससे पहले मेरे मन में एक हिचकिचाहट, मैं जब इस चीज को पहली बार विटनेस करने जा रहा था तब मेरे मन में एक हिचकिचाहट आई थी कि इस स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए क्या तुम्हें वन पीस में जो स्ट्रॉ हैट्स रियूनियन आर्क था जहां पे ये स्टोरी बेस्ड है वहां तक पूरे वन पीस के साथ कॉट अप करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि लूफी एक पैशनेट बंदा है जिसको इस दुनिया का पायरेट किंग बनना है। उसका एक क्रू है जिसमें नामी, जोरो, सांजी, ब्रुक, निको रॉबिन और टोनी चॉपर आते हैं। आई रियली होप मैं किसी को भूल नहीं रहा हूँ, नहीं भूल रहा हूँ ना। अगर तुमने वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 1 देखा था, एक्चुअली उतना ही काफी है सिर्फ। बाकी तुम जरा गूगल सर्च मार लेना कि स्ट्रॉ हैट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, बस। अगर तुम इसके डायलॉग्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हें मामला पता लग जाएगा क्या चल रहा है। शायद कैमियोस वगैरह नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन बिकॉज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर यूनिक टू दिस स्पेशल, तो इसलिए तुम्हें स्ट्रॉ हैट्स रियूनियन के पहले के करीबन 500 एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है। अब ये कहानी है काइंड ऑफ हीरो वर्शिप की, द गुड काइंड एंड ड्रीम्स के बारे में। मेनली हम इस लड़की की कहानी फॉलो करते हैं, लेकिन इसे मेन कैरेक्टर नहीं बुला सकते, हम एक और कैरेक्टर को काफी एक्सप्लोर करते हैं। एक रेगुलर लड़की जिसके बारे में कोई स्पेशल बात नहीं है, एक दिन हमारी नामी से इंस्पायर हो जाती है। एक दुनिया जिसमें पावर ही सब कुछ है और डेविल फ्रूट खा के सुपरनैचुरल पावर्स पाने वाले सुपर बीइंग्स इस दुनिया पे घूमते हैं। ऐसी दुनिया में नामी है जिसके पास कोई डेविल फ्रूट की ताकतें या फिर बड़ी मसल्स नहीं है, लेकिन तब भी इस दुनिया में सर्वाइव कर रही है और इनफैक्ट उन सुपर बीइंग्स जो इस दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं उनको टक्कर भी दे रही है। नामी को देख के इसे उम्मीद मिलती है कि अपनी इस बोरिंग, मंडेन और नॉट सो स्पेशल लाइफ में वो अपनी खूबियों और दिमाग का इस्तेमाल करके वो भी किसी दिन एक एडवेंचर पे जा सकती है। नामी को देख के उसे सपना देखने की उम्मीद मिलती है। नामी उसके लिए कितनी स्पेशल है, नामी ने उसे इंस्पायर करा है और उसे होप का मतलब सिखाया है। ये सब कहते हुए वो एक फैन लेटर लिखती है और स्ट्रॉ हैट्स के बिखरने के 2 साल बाद जिस दिन वो साथ मिल रहे हैं उस दिन नामी को अपना फैन लेटर पर्सनली देना चाहती है और इसी एडवेंचर को हम इस एपिसोड में विटनेस करते हैं। एक और कैरेक्टर जिसकी कहानी देखते हैं वो है एक मरीन ऑफिसर, इस दुनिया की बेसिकली पुलिस फोर्स जिनका मेन काम है पायरेट्स को पकड़ना। एक बंदा जिसका बहुत इरिटेटिंग भाई है, जिसको अपने बड़े भाई के लिए बिल्कुल एप्रिसिएशन नहीं है, पर स्टिल इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एज हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड एज हिज ब्रदर, ही स्टिल इज मोर सक्सेसफुल देन हिज ब्रदर और मरीन कॉर्प्स में थोड़ी और हायर पोजीशन पे भी है। ये बड़ा भाई लूफी से इंस्पायर होता है क्योंकि उसने उसे सिखाया कि चाहे तुम्हारा भाई जैसा भी हो, इट डजंट मैटर बिकॉज यू आर द वन हु विल प्रोटेक्ट हिम इन डेंजरस सिचुएशंस बिकॉज यू बोथ आर फैमिली। इन दोनों के साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमें 2 लोग और दिखते हैं। मरीन कॉर्प्स में ही शायद उस एरिया का लीडर कह सकते हो जिसको टोनी चॉपर बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है उसे। आई कांट इमेजिन व्हाट योर फेटिशेस आर। और एक बुक स्टोर में काम करने वाली लड़की जिसको ब्रुक का गाना बहुत अच्छा लगता है और उसके आखिरी कॉन्सर्ट में वो जाना चाहती है। अब ये तो हो गए मेन कैरेक्टर्स, लेकिन ये कहानी ओवरऑल उन साइड कैरेक्टर्स के बारे में है
जिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उन चीजों का जो इस दुनिया के जायंट सुपर बीइंग्स करते हैं। इस एनिमे की मेन किरदार जिनकी कहानी हम वन पीस एनिमे में देखते हैं, वो जिस जगह खड़े हैं वहां पे इस दुनिया के कॉमन फोक्स कभी नहीं पहुंच सकते। दे प्ले एट अ स्टेज व्हिच इज अनरीचेबल फॉर द नॉर्मल पीपल। और इसलिए इस एरा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पायलट्स नहीं बनते और उन्हीं की कहानी देखते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं हमारी तरह ही हैं। हम मेस्मराइज होते हैं इस दुनिया के मेन कैरेक्टर्स से, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। और कौन है जो रियल लाइफ में उन कैरेक्टर्स से मिलना नहीं चाहता, उन कैरेक्टर्स से रियल लाइफ में बात नहीं करना चाहता जिन्होंने उनकी जिंदगी में इम्पैक्ट डाला है, कुछ सिखाया है या इनफैक्ट जिंदगी जीते रहने की उम्मीद दी है। एंड यू नो व्हाट इज द वियर्ड थिंग अबाउट हीरो वर्शिप, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो अपने हीरोज से बात करने का, शायद तुम बात कर ना पाओ, शायद उन्हें बता ना पाओ कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में कितना इम्पैक्ट डाला है। लेकिन डू यू नो व्हाट फील्स इक्वली गुड, दैट यू माइट हैव डन समथिंग दैट एक्चुअली अननोइंगली इम्पैक्टेड योर हीरोज लाइफ। एंड पता है सपनों के बारे में क्रेजी बात क्या है, सपने मेहनत से पूरे होते हैं और तुम्हारे अलावा उन पे काम और कोई नहीं करने वाला, तुम्हें ही मेहनत करनी है अपने सपनों के लिए। लेकिन तुम्हें पता है वो एक्चुअली पूरे कैसे होते हैं? ड्रीम्स आर लाइक पजल पीसेस, यू वर्क फॉर योर्स बट अदर्स अननोइंगली प्रोवाइड यू विद द पजल पीसेस दैट यू नीड। एंड ऐसे ही धीरे धीरे पजल पीसेस जुड़ते रहते हैं एंड तुम देखते हो कि तुम्हारा सपना सच बन चुका है।